हमें ऐसा लगता है, हो सकता है हमारी कहने में कोई चूक हो रही हो, पर व्यास मंच से कोई भाव आ रहा है। और पिछले 9 वर्ष हो गए हमें कथा करते हुए। 9 वर्षों में जितना सुना, समझा, श्रवण किया, उसके आधार पर यदि कहें तो धामों में सबसे ज्यादा महिमा द्वारिका की। द्वारिका की बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण में एक जगह तो ऐसा भाव लिखा है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोगों को याद भी होगा जो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। आपने दुनिया में कोई भी पाप किए हो तो धाम में जाने से, तीर्थ क्षेत्र में जाने से, पुण्य क्षेत्र में जाने से वो पाप नष्ट हो जाता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पूरे विश्व में किया गया कोई भी अनर्थ, कोई भी पाप, वो तीर्थों में जाने से नष्ट होता है। लेकिन उसके पीछे कारण है, कब नष्ट होता है। अब कोई व्यक्ति सारे पाप जितने भी आपको पता हैं वो सब करता है और वो द्वारिका आ रहा है, वो जगन्नाथपुरी जा रहा है, वो बद्रीनाथ जा रहा है, लेकिन वो इस बात को पहले ही विचार करके आया है कि जितने दिन द्वारिका में रहना बस उतने दिन छुट्टी है, लौट करके फिर से उसी कार्य में लग जाना है, वो सब खाना पीना है। ऐसे व्यक्ति के पाप कभी नष्ट नहीं होते। बल्कि ऐसा व्यक्ति तीर्थ में आता है तो तीर्थ उस पर बहुत ज्यादा दया कर देता है, उसके जो पाप 100 थे उनको मल्टीप्लाई इनटू 1000 और कर देता है। बहुत अच्छा। क्यों आए थे तीर्थ में? हमारे रिश्तेदार ले आए हमको, हमारा भाव तो नहीं था पर इनके कहने से आ गए। मतलब अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलने की भावना से तीर्थ में नहीं आया। आप तीर्थ क्यों जाते हो, धामों में क्यों आते हो? कोई घूमने का कोई ये हॉलीडे स्पॉट थोड़ी है। यहां क्यों आया जाता है? ताकि जब लौट के जाएं तो कुछ परिवर्तन का अनुभव हो। कई लोग तो केवल मांगने के लिए जाते हैं ठाकुर जी को, हे द्वारिकाधीश। बड़े बड़े बिलियनियरों के बीच में बैठे हो आप, यहां से आगे ओखा में जाओ तो वहां बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, नमक की, टाटा सॉल्ट और जाने क्या आगे सब है। इस तरफ जाओ तो जामनगर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े भारत के श्रेष्ठतम मिलीनियर हैं दोनों तरफ, बीच में द्वारिकाधीश। वैसे मिलीनियर, बिलीनियर और उससे ऊपर जो भी होता हो वो हैं तो केवल द्वारिकाधीश ही। उनके छींटा पड़ गए हैं लोगों पे तो वो सब भी बनते जा रहे हैं। तो कई लोग तो इसीलिए आते हैं, बोले भैया इनकी शरण में आने वाले धनवान हो जाते हैं, चलो द्वारिकाधीश का दर्शन करने चलें। सुदामा जी पर भी कृपा कर दी। ऐसे सुदामा जी आए और महाराज कृपा, जैसी ठाकुर जी ने उनकी ओर दृष्टिपात किया तो ऐसी कृपा करी कि द्वारिका जैसा नगर बन गया। इन सब भावनाओं से आने वाले व्यक्ति वो तामसी भक्त माने जाते हैं। ठाकुर जी उनके लिए दूर रहते। आज हमसे कोई इंटरव्यू में कुछ पूछ रहा था, भाव तो उसका कुछ और था, पर हमारा ऐसा मानना है कि हमको ठाकुर जी मूर्तिमंती क्यों दिखते हैं? ना हाथ हिलाते, ना पैर हिलाते, ना मुख हिलाते, ना नेत्र चमकाते, क्यों? ठाकुर जी ऐसे क्यों रहते हैं? ये स्टैचू मोड में क्यों रहते हैं ठाकुर जी? फ्रीज क्यों हो गए हमको देख करके? कई बार हमें जो व्यक्ति प्रिय नहीं होता और उसका आगमन उस सभा में हो जाए जहां हम बैठे हैं तो हम क्या करते हैं? फोन खोल लेंगे या अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे, उसकी तरफ देखना ना पड़े, नहीं तो बात करनी पड़ेगी, इससे व्यवहार ना करना पड़े, तो फिर हम या तो उठ के चले जाते हैं या बिल्कुल ऐसे स्थिति में आ जाते हैं कि इससे हम तो क्या करते हैं, हम अपना बताएं। वैसे हमारा ऐसा भाव नहीं, बात तो सबसे करते हैं, पर फिर भी कई बार ऐसे कुतर्की लोग आते हैं कि उनसे बात करने का मन नहीं होता। तो संघ वालों से कहते हैं इनसे कह दो महाराज जी मौन है, बोलेंगे ही नहीं, और पूछते रहो तुम कुछ भी। कथा से पहले और बाद में तो रहते ही हैं, पर ऐसे कोई
असमय में कोई व्यक्ति कुतर्की आ जाता है ना, तो फिर उसके लिए हम जबरदस्ती मौन हो जाते हैं, मौन है अभी बोलेंगे नहीं, क्या उसको कुछ उत्तर देने से अपनी ऊर्जा और जाती है। तो एक मानव का स्वभाव है कि कोई अप्रिय व्यक्ति सामने आने पर वो अपने आप को कहीं और व्यस्त दिखाता है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी के दर्शन में अगर आपको केवल मूर्तिमंतता का दर्शन हो रहा है कि वो केवल स्थिर खड़े हैं, तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपको अपने आप को व्यस्त दिखा रहे हैं कि हम तो मूर्तिमंत हैं, हम ना हिलेंगे ना डुलेंगे ना कोई क्रिया कुछ नहीं कर रहे हैं। हर बार के दर्शन में एक अनुभव होना चाहिए। आज सुबह मंगला दर्शन किए, ध्वजा जी का जब हमारे बंक परिवार की ओर से आज ध्वजा जी थी ठाकुर जी की सुबह की, कैसे लग रहे थे लाल जी? जैसी देखने गए तो आज राजा ध्वज नहीं लग रहे थे, आज ऐसी लग रहे ये ब्रज के लाला हैं हमारे, सौल ओढ़ करके बढ़िया बिल्कुल कंबल में लपेट के, मुखमंडल दिख रहा है बस। पीत रजाई दूर दे मुख ते, छाड़ दे अलसई है। ये पद मन में आया जैसी द्वारिकाधीश को देखा। क्या भाव है? यशोदा मैया कह रही हैं, लाला इतना आलस काय को कर रहा है? पीत रजाई दूर दे मुखते, पीत रजैया अपनी दूर कर दे लाला, सब होता है। तो इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी आपके लिए मूर्तिमंत नहीं है, आपको एक लीला का दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी का मुकुट देख करके, माला देख करके, पोशाक देख करके, मसनद देख करके, किसी भी स्थिति को कोई लीला आपके चित्त में आती है, यह दर्शन का स्वरूप है। और केवल आपको ठाकुर जी दिख गए बस खड़े हैं, कोई लीला स्मरण में नहीं आई है, तो आपके लिए ठाकुर जी व्यस्त हैं। लीला चिंतन होना चाहिए, लीला अनुभव होना चाहिए। तो बात हम क्या कर रहे थे पर कहां से कहां चले जाते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि पूरी दुनिया में किए गए पाप तीर्थों में जाने से नष्ट हो जाते हैं। पर कब? जब तीर्थ में आप इस संकल्प से गए हो कि हे द्वारिकाधीश मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके दर्शन के बाद नियम ले लूंगा, ये काम जो मैंने आज तक किया है ना इसको नहीं करूंगा, अब मैं अब त्याग दूंगा, तब तीर्थ आपके पापों को नष्ट करेगा। नहीं तो तीर्थ पे ऐसे तो फिर सारे चोरों की जमात लग जाएगी तीर्थों में, सारे गुंडों की जमात लग जाएगी, सब आते रहेंगे यहीं पे। तीर्थ इतनी आसानी से पाप नष्ट नहीं करता। पाप त्यागने की भावना से जब कोई तीर्थ में जाता है तभी तीर्थ उसके पाप नष्ट करता है। आप भाई आपको शुगर हो गया, आप रोज जाते हो डॉक्टर के पास, मेरी शुगर बढ़ रही है, मेरी शुगर, डॉक्टर आपको रोज दवाई दे देता है, फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। एक दिन डॉक्टर ने कहा एक बात ये सुनो, इधर आओ, तुम रोज दवाई लेते हो, तुम्हारी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? अपनी दिनचर्या बताओ, सुबह नाश्ता क्या करते हो? कुछ नहीं, बस कचौड़ी खाता हूं, साथ में 2 जलेबी, फिर आपने एक दवाई दी है वो खा लेता हूं, उसके बाद दोपहर में बढ़िया पूड़ी बनती है, बेड़ई बनती है, बढ़िया छोले की सब्जी बनती है, उसमें चावल डाल के और बढ़िया रसमलाई के साथ वो भी पा लेता हूं। रात में सोते समय पराठे बनते हैं आलू के, बढ़िया चकाचक महाराज, दही से पा लेता हूं। डॉक्टर बोलेगा तुम्हारे चरण कहां हैं, लाओ पधरा दो हमारे सिर पे। अरे आपने दवाई तो दे रखी है भाई, दवाई दे रखी है, लेकिन तुमको सही होने के लिए परहेज भी तो करना पड़ेगा। बिना परहेज के औषधि किस काम की? ऐसे ही तीर्थों में घूम रहे हैं, दया द्वारिका पहुंच गए, कभी सोमनाथ पहुंच गए, कभी बद्रीनाथ चले गए, ओ जगन्नाथपुरी पहुंच गए, वृंदावन चले गए, पर अपने स्वभाव का परहेज नहीं कर रहे हैं। स्वभाव के परिवर्तन का परहेज चित्त में नहीं है, तो कैसे तीर्थ आप पर कृपा कर देगा? इसलिए जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, अपने एक अवगुण का वहां पर त्याग करके आओ।
तभी आपका तीर्थ जाना सफल है, नहीं तो आपका जाना केवल धन की खर्चा करके आए हो, बस कोई फायदा नहीं। अपना एक अवगुण सोच करके जाओ। हे द्वारिकाधीश, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन कलयुग के लोग बहुत चतुर हैं। महाराज जी ने कहा है तीर्थ में जाके कुछ तो त्याग के आना है। ठीक है, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, गुलाब जामुन तो खाऊंगा, रसगुल्ला त्याग दूंगा। अपने किसी ऐसे अवगुण का त्याग जिस अवगुण के बिना आप रह ही नहीं पा रहे थे, उसका त्याग तीर्थों में होना चाहिए। काम है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, अहंता है, ममता है, चिंता है, किसी एक का त्याग करो। और फिर याद रहे, आपको यह ध्यान रखना है कि वो पुनः आना नहीं चाहिए। मैं द्वारिका में त्याग करके आया हूं उसका। आपका वह एक बार का द्वारिका आगमन संपूर्ण जीवन को पवित्र कर देगा, सारे पाप नष्ट कर देगा, अगर वो त्याग आपने किया तो। इसलिए कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। फिर आपने जन्म से जो भी पाप किया है या पूर्व जन्म का भी कोई पाप, सब खत्म कर देंगे ठाकुर जी एक त्याग करने मात्र से तीर्थ में। लेकिन फिर शास्त्र कहते हैं तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर तीर्थ में दूसरी जगह किए गए पाप तीर्थ में आगे नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ में यदि कोई पाप कर दिया तो फिर तो वो पत्थर की लकीर हो जाएगा, वो किसी कारण से भी नष्ट नहीं हो सकता। आपने जगन्नाथपुरी में कोई पाप किया है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए उस पाप से बच नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप धाम में पाप करके आए हो। आपने बद्रीनाथ में कोई पाप किया है, सोमनाथ में कोई पाप किया है, तीर्थों में कोई पाप, हरिद्वार में कोई, और लोग करते भी हैं, आश्चर्य की बात है, तीर्थों में भी पाप करते हैं। अभी सोशल मीडिया का जमाना थोड़ा टर्न हो रहा है स्पिरिचुअलिटी की ओर। चाहे वो वीडियो ब्लॉगर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, वो सब अब तीर्थों में जाना प्रारंभ कर रहे हैं, पर वहां जाकर के भी वही नियम अपना रहे हैं जो गोवा में अपनाते हैं, वही नियम अपना रहे हैं जो मनाली में अपनाते हैं, वही नियम अपना रहे हैं जो सिंगापुर में अपनाते हैं, जो स्विट्जरलैंड में अपनाते हैं। इसका भुगतान बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए उनसे मेरी प्रार्थना कि तीर्थों में तो कम से कम तीर्थ के नियम के, और एक और बात सुनिए, किसी भी तीर्थ में जाने से पहले उस तीर्थ का महात्म्य जरूर सुना कीजिए। बिना महात्म्य जाने तीर्थ जाएंगे क्या लाभ। इसलिए हम रोज द्वारिका की एक बात बताते हैं आपको। मेरा स्वयं का ऐसा स्वभाव है, मैं कहीं भी जाऊं, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, कहीं किसी भी नए तीर्थ में भी जाते हैं, वहां का कुछ ना कुछ पता चले, उसके बारे में क्या भाव है। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है, परंतु स्कंद पुराण कहती है पूरे भारत के किसी भी तीर्थ में आपने कोई पाप किया हो, उस पाप की निवृत्ति केवल द्वारिका में हो सकती है। द्वारिका में तीर्थों में किए गए पाप भी आपसे अन्य तीर्थों में कोई पाप बन गया है तो आप द्वारिका में आके क्षमा मांग लीजिए ठाकुर जी से, मुझसे जगन्नाथपुरी में ऐसा हो गया था, रामेश्वरम में ऐसे अपराध बना था, या ऐसा ऐसा हमसे उस धाम में तीर्थ में ऐसा हुआ था। आप द्वारिका में आकर के उसका प्रायश्चित करते हैं, ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं और पुनः ना करने का संकल्प लेते हैं। गोमती सागर में एक डुबकी लगा करके द्वारिकाधीश को प्रणाम करो, आपके तीर्थों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में फिर आगे आता है, अगर किसी व्यक्ति ने द्वारिका में ही पाप किया हो तो,
अन्य क्षेत्रों का तीर्थ में नष्ट होगा, तीर्थ क्षेत्रों का पाप द्वारिका में नष्ट होगा। और किसी ने द्वारिका में ही पाप कर दिया हो तो उसके बारे में लिखा है, द्वारिका में किया गया पाप द्वारिका में ही नष्ट होगा, द्वारिका ही उसको मुक्त करेगा। जो समस्त तीर्थों के पाप नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है वो द्वारिका के पापों को भी नष्ट करेगा। पर स्वाभाविक पाप नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक पाप किसको कहते हैं? जानबूझ करके किया गया, जानते हुए भी किया गया, किसी आचार्य के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा बताने पर, सावधान करने पर भी किया गया, उसको स्वाभाविक पाप कहते हैं। वो स्वाभाविक पाप यदि द्वारिका में भी आप करेंगे तो फिर कहां जाओगे ये तो भगवान ही जाने। इसलिए द्वारिका में बहुत प्रसन्न रहिए, यहां समस्त पाप नष्ट होते हैं, पर यहां कोई अपराध, कोई पाप, कोई दुष्क्रिया हमसे न बन जाए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत दयालु, बड़े कृपालु हैं श्री द्वारिकाधीश। और ये अवसर 7 दिन कथा कराने का, 7 दिन एक जगह रहने का, नित्य द्वारिकाधीश दर्शन करने का, ये अवसर उनकी इच्छा से प्राप्त हुआ। इस अवसर का भरपूर प्रयोग कीजिए, कोई पाप ना बने। और द्वारिका में कोई पाप बन जाए तो गोमती सागर में जरूर स्नान कर लीजिए। यह गोमती सागर संगम है, समुद्र में स्नान करने की अनुमति नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां का जो समुद्र है वो कहीं भी गड्ढा है, कहीं भी पत्थर हैं, तो कहीं आप बुका ना जाओ, कहीं अंतर ध्यान ना हो जाओ। इसलिए यहाँ के समुद्र में स्नान करने का नियम नहीं है। आगे शायद कहीं बन गया हो तो बात अलग है। ये जो दिख रहे हैं ये गोमती सागर है, सुदामा सेतु के आगे। और उसका भी नियम है, जब ज्वार भाटा आता तभी जल बढ़ता है वहां पर, तभी स्नान करो गोमती सागर। और वहीं चक्र मिल जाए अगर, गोमती चक्र भीतर, उनको अपने शालिग्राम जी के साथ विराजमान कर दो। तो क्या समझ में आई बात? सारी दुनिया में किए गए पाप तीर्थों में नष्ट होते हैं, तीर्थों में किए गए पाप द्वारिका में नष्ट होते हैं, और द्वारिका में किया गया पाप गोमती सागर में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। और फिर गोमती सागर में भी किसी ने अगर पाप कर दिया तो फिर तैरते तैरते आगे चले जाओ, वहीं डूब जाओ। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है फिर। अब इसके बाद और क्या बताया आप? बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका ठाकुर जी ने क्यों चुना?